हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर एक विशेषांक है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने किस नदी का अध्ययन किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी का। WIHG के मुताबिक पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का पानी बेहद काला हो गया था। इसमें यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि इसके पीछे चीन की कोई हरकत हो सकती है। तो इसी कारण को जानने के लिए इस नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन वाडिया भूविज्ञान संस्थान द्वारा किया गया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाली तबाही की वजह तिब्बत के ग्लेशियर झीलों को बताया गया है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेलिंग से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच में नदी में बाढ़ के 5 से 15 फीट तक के मलबे यानी बाढ़ के अवशेष को लिया था और उसकी ल्यूमिनेसेंस डेटिंग करवाई थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर के पास चिमयुंगडोंग ग्लेशियर में इसका उद्गम होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कितने दिनों के अंदर प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं 500 दिन, 200, 100 या फिर 50 दिन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 100 दिनों के भीतर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 2 अक्टूबर से 100 दिन के भीतर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी गांवों में वर्ष 2021 तक पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य है। उत्तराखंड में मात्र 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल सुनिश्चित करना है। मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच डबल लेन पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए यमुना नदी, बी टॉन्स नदी, सी रिखनार नदी या फिर डी रिस्पना नदी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टॉन्स नदी पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच करीब 9 करोड़ की लागत से डबल लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल टॉन्स नदी पर चक्राता के क्वानू मीनस मोटर मार्ग से सिरमौर जिले के पालीफराड़ गांव को जोड़ेगा। फ्रेंड्स, टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और यह यमुना नदी से भी 2.5 गुना अधिक जल लाती है। यह उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश के डोगरा क्वार क्षेत्र से आने वाली रुपिन, इन दोनों नदियों के मिलने से बनी है। टॉन्स नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह देहरादून में कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 526, बी 524, सी 600 या डी 442। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 442। बाघों की संख्या के मामले में देश में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद
तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का स्थान है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। मुख्यमंत्री ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए कॉर्बेट परिचय केंद्र का हाल ही में शुभारंभ किया है। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं उत्तराखंड में वे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही हैं। मुख्यमंत्री ने वनग्राम टोंगिया ग्रामों को, रामपुर लेटी और चोपड़ा गांव को जल्द ही राजस्व गांव का दर्जा देने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को कब लागू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2004, 1 जनवरी 2010 या 1 जनवरी 2004। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1 जनवरी 2004 से। तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस शुरू की गई थी और उत्तराखंड में इसे 2005 से लागू किया गया। देश में एनपीएस लागू करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को दी गई है। एनपीएस 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है और इसमें एनआरआई को भी शामिल किया गया है। लेकिन ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन कार्ड धारकों को एनपीएस खाता खोलने के लिए योग्य नहीं बताया गया है। एनपीएस को न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है और कर्मचारियों के हित में न होने के कारण इसका देश भर में विरोध किए जाने के कारण आजकल ये चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात सरकार ने वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी इजराइल, सी जापान या डी डेनमार्क। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क के साथ। गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने डेनिश जल फोरम के साथ एमओयू किया है। गुजरात में इंडो डेनिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 में योगदान करने के लिए यह समझौता किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात में जो वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें किसान सहायक योजना और सुजलाम सुफलाम जल संचय योजनाएं प्रमुख हैं। गुजरात में सर्वाधिक सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित हैं और इसमें यह देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बेसल थर्ड को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2021 या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021। आरबीआई द्वारा कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल थर्ड समझौते को स्थगित किया गया है। बेसल समझौता अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। यहाँ जो फर्स्ट बेसल नॉर्म था इसे 1988 में, बेसल सेकंड 2004 में और बेसल थर्ड को 2010 में किया गया था। जो बेसल थर्ड है यानी तीसरा बेसल समझौता, ये सुधार उपायों का एक विस्तृत समुच्चय है जिसका मकसद बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन करना है। फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं कि आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री रहे? इसके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनका मूल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। शास्त्री इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि ग्रहण की थी और उसके बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके लाल बहादुर शास्त्री रख लिया था। इन्हें शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्री जी अपनी देशभक्ति, सादगी और ईमानदारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे और इनकी माता का नाम था राम दुलारी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और इनका जो प्रधानमंत्री काल था 1964 से 1966 इनका कार्यकाल रहा। शास्त्री जी ने भारत के विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे। शास्त्री जी भारतीय गणराज्य के पहले रेल मंत्री थे। पुलिस मंत्री के रूप में भीड़ नियंत्रण हेतु लाठी के स्थान पर पानी की बौछार वाटर कैनन्स का प्रयोग सर्वप्रथम शास्त्री जी के द्वारा ही करवाया गया था। शास्त्री जी गोविंद बल्लभ पंत सरकार के समय उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव, पुलिस और परिवहन मंत्री भी रहे। परिवहन मंत्री के रूप में प्रथम बार इन्होंने महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति करवाई थी। शास्त्री जी द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने एक नारा दिया था, मरो नहीं मारो, जिसके कारण असहयोग आंदोलन अपने प्रचंड रूप में फैल गया था। इन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपना विशेष सहयोग दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अभूतपूर्व नेतृत्व से इन्होंने भारत को विजयश्री दिलवाई। शास्त्री जी जनता के एक प्रिय नेता और प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी की आह्वान पर भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश की जनता द्वारा सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखा गया और दान देकर युद्ध में अपना सहयोग किया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच ताशकंद, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। इस दौरान शास्त्री जी के साथ ताशकंद जाने वाले लेखक और पत्रकार थे कुलदीप नैयर। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ में था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल दिल्ली में विजय घाट में बनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की याद में इनका स्मृति दिवस भी मनाया जाता है और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से 1966 में सम्मानित किया गया। भारत में सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसके ऑप्शन हैं ए 2012, बी 2013, सी 2014 या डी 2015। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2014 में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में राजघाट से की गई थी। इस अभियान में 2 उप अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए और स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिए सम्मिलित हैं। इस मिशन का फेज 1 2 अक्टूबर 2019 को पूरा हो चुका है और इसका फेज 2 2020-21 से 2024-25 तक चलाया जाएगा। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं
ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस या डी वॉशिंगटन डीसी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। भारत सरकार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशों से धन प्राप्त हो रहा था, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और यह संगठन मुख्य रूप से मानवाधिकार के विषय पर अनुसंधान करता है। इसे अपने कार्यों के लिए 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी प्रदान किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए मानवाधिकार आंदोलन का ही एक हिस्सा है। इसका जो पंजीकृत कार्यालय भारत में है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हेमथवाल, दीप बेडवाल, अमित नेगी, पूनम पंत, राहुल नेगी, विकराज सिंह, मनीषा पांडे, आशुतोष नेगी, सुहेल अंसारी, प्रीति नेगी, मुकेश सिंह, अक्षिता रेकवाल, लक्ष्मी बिष्ट, दीपक सामंत, प्रियंका पाटनी, प्रिया ओली और राजीव भट्ट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में। 14 मई 1804 को गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था, जिसे खुड़बुड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 26 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हो गए। फ्रेंड्स, इस युद्ध में गोरखों का सेनापति अमर सिंह थापा था। गोरखा सेना तादाद में गढ़वाल सेना के दोगुने से भी अधिक थी और उनके पास बंदूकें भी थी, जबकि गढ़वाल सेना केवल तलवारों से उनका सामना कर रही थी। इसके बाद गढ़वाल पर भी गोरखों का अधिकार स्थापित हो गया। कुमाऊं पर उनका अधिकार पहले ही 1790 में स्थापित हो चुका था। फ्रेंड्स, अब अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए भिलंगना नदी, बी पिंडर, सी मंदाकिनी या डी नंदाकिनी नदी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा, जिससे इसका लाभ आपके सभी फ्रेंड्स को भी मिल सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।